Hello friends, welcome all. Param TV is here to call. Study, fun and knowledge too. Hello everyone, this is me Harleen. Welcome back to the channel. So today we are going to start with page number 5. So पिछली वीडियो में हमने परफेक्ट स्क्वायर एंड ऑड नंबर के पहले सारे टॉपिक्स कवर करे थे जो पेज नंबर 5 तक थे. ठीक है, 1 to 5 हमारे पेज कवर हो चुका है. Now we are going to start with a new topic, that is perfect squares and odd numbers. तो perfect squares और odd numbers के related जो हमने फर्स्ट वीडियो में भी कुछ इंट्रोडक्शन में डिस्कस करा था उसके कॉन्सेप्ट्स ही आएंगे. अब हम थोड़े डिटेल में पढ़ेंगे, बट मेक श्योर आपने वो वीडियो देखी हो. अगर आपने नहीं वीडियो देखी है, यू कैन सर्च एंड यू कैन गो टू दैट वीडियो, क्योंकि वहां पर बहुत बेसिक्स अच्छे से समझाए गए हैं. यू कैन गो एंड चेक देयर. तो स्टार्ट करते हैं परफेक्ट स्क्वायर्स एंड ऑड नंबर्स. तो उन्होंने बोला है लेट अस एक्सप्लोर द डिफरेंसेस बिटवीन कंसेक्यूटिव स्क्वायर्स. तो वो क्या कहते हैं कि हम डिफरेंस देखते हैं. डिफरेंस मीन सब्ट्रैक्शन कंसेक्यूटिव स्क्वायर्स के बीच में. कंसेक्यूटिव क्या होता है? जो सेम लगातार आते रहते हैं, जैसे 1 का स्क्वायर हो गया, देन 2 का स्क्वायर हो गया. सो ये इकट्ठे आ रहे हैं ना इन अ सिंगल सीक्वेंस. ठीक है, तो ये जो है स्क्वायर का वो डिफरेंस पूछ रहे हैं. व्हाट डू यू नोटिस? तो आप क्या नोटिस करते हो? तो जो बेसिकली जो स्क्वायर्स हैं वो तो ऐसे होते हैं. ठीक है, तो उन्होंने पूछा इसका सब्ट्रैक्शन कैसा होगा. ठीक है, तो इसका सब्ट्रैक्शन कैसे होगा? देखो, 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, दैट इज 2 का स्क्वायर मीन्स 2 into 2 and 1 square is 1 into 1. So 2 into 2 is 4. Difference means subtraction and 1 into 1 is 1. So 4 minus 1 is 3. Similarly अगर हम देखें 2 का स्क्वायर एंड 3 के स्क्वायर के सब्ट्रैक्शन, विच मीन्स 3 into 3 is 9 and 2 into 2 is 4. तो इनका सब्ट्रैक्शन करेंगे तो आएगा 5. सिमिलरली अगर हम देखें 4 का स्क्वायर एंड 3 का स्क्वायर तो आएगा 16 minus 9 which is 7. Then 5 square minus 4 square which is 25 minus 16 that is 9. तो हमें क्या दिख रहा है? हमें ये दिख रहा है कि जो भी हम कंसेक्यूटिव स्क्वायर्स को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, डिफरेंस कर रहे हैं, तो हमारा रिजल्ट जो आ रहा है वो किस में आ रहा है? ऑड नंबर्स में आ रहा है. ठीक है, आप देखो 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, तो सभी किस में आ रहे हैं? हमारे पास ऑड नंबर्स आ रहे हैं. सी इफ दिस पैटर्न कंटिन्यूज फॉर द नेक्स्ट फ्यू स्क्वायर्स नंबर्स. तो वो कहते हैं इसके अलावा भी आप चेक करो. जैसे कि अब 6 का स्क्वायर देख लेते हैं, तो 36 minus 25 करेंगे तो हमारे पास 11 आ रहा है. ऐसे ही 7 स्क्वायर माइनस 6 स्क्वायर करो विच इज 49 minus 36. ऐसे आप सारे वो कह रहे हैं कि चेक करो कि वेदर ये हमारे पास कंडीशन ट्रू आ रही है या नहीं आ रही है. ठीक है, तो अगर हम इसको सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास आ रहा है 9 minus 6 is 13. ठीक है, तो ये भी ऑड नंबर है, which means yes, this is odd number. From this we observe that adding consecutive odd numbers starting from 1 gives us consecutive square numbers as shown below. तो अभी हमने देखा सब्ट्रैक्शन का, अब हम देखेंगे एडिशन करके किस तरह से हमारे पास स्क्वायर नंबर्स आ जाएंगे. जस्ट लाइक अगर हमने सब्ट्रैक्ट करा तो हमारे पास ऑड नंबर आए. ठीक है, हमने दो स्क्वायर नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करा तो ऑड नंबर्स आए. अब अगर हम दो ऑड नंबर्स को प्लस करेंगे जो कंसेक्यूटिव होंगे ऑड नंबर्स, मतलब कैसे कंसेक्यूटिव? जैसे 1 3 5 7 9 11 ऐसे एक सीक्वेंस में जाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएंगे? परफेक्ट स्क्वायर्स आ जाएंगे. ठीक है, मतलब हम उल्टा कर रहे हैं. कैसे? वेट लेट मी शो यू. तो अगर हमने देखे हैं 2 कंसेक्यूटिव स्क्वायर नंबर्स, ठीक है, हम उनकी सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं लाइक 2 स्क्वायर एंड 1 स्क्वायर, सो वी आर गेटिंग ऑड नंबर. ये जब हम क्या कर रहे हैं? डिफरेंस कर रहे हैं. बट जब हम दो कोई भी ऑड नंबर्स को ऐड करेंगे तो हमारे पास एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर आ जाएगा. ठीक है, उल्टा. यानी कि अगर मैं कोई फर्स्ट 2 स्क्वायर ऑड नंबर्स लूं विच इज 1 and 3, तो 1 plus 3 is 4. तो 4 किसका स्क्वायर होता है? 2 का, which is 2 into 2 we can write as 2 square. ऐसे ही अगर हम हमेशा 1 से स्टार्ट करेंगे 1 3 5, so 5 plus 3 is 8 and 8 plus 1 is 9, which means हम लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, which means ये हमारे पास क्या आ रहे हैं? स्क्वायर नंबर्स आ रहे हैं. am I right? ठीक है, तो ऐसे 1 का क्या आ गया? हमारे पास 1 आ गया. देन 1 plus 3 करा तो क्या आ गया? 4 आ गया. अब हमने 1 और 3 लिया. अब नेक्स्ट बताओ कौन सा ऑड नंबर होगा हमारे पास? 1 3 के बाद हमारे पास ऑड नंबर कौन सा होता है? 5. सो 1 plus 3 plus 5 which is 9. ठीक है, अब 1 3 5 हमारे पास हो गए. अब कौन सा नेक्स्ट नंबर आता है हमारे पास? ऑड 7. तो 1 plus 3 plus 5 plus 7 हमारे पास क्या आ रहा है? 16 आ रहा है.
ऐसे ही 7 के बाद हमारे पास ऑड नंबर कौन सा होता है, 9। तो अब इन 9 को सभी को ऐड करेंगे तो हमारे पास आएगा 25। 9 के बाद हमारे पास कौन सा ऑड नंबर आता है, 11। अब इस सब को हम ऐड करेंगे तो हमारे पास कौन सा नंबर आता है, 36, विच वी कैन राइट। इसको हम, इसके आंसर को क्या लिख सकते हैं, 1 स्क्वायर। 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 स्क्वायर। 9 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 स्क्वायर। 16 को क्या लिख सकते हैं, 4 स्क्वायर, राइट, बिकॉज इट इज 4 इंटू 4। 25 को क्या लिख सकते हैं, 5 स्क्वायर, कैसे, 5 इंटू 5। 36 को क्या लिख सकते हैं, 6 स्क्वायर, वाई 6 इंटू 6 इज 36। जस्ट लाइक 16 हम 4 इंटू 4 है तो 4 स्क्वायर हो गया। 9 3 इंटू 3 है तो 9 हो गया। 4 क्या है, 2 इंटू 2 विच मीन्स 2 स्क्वायर एंड 1 इज 1 इंटू 1। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। मूविंग टू द नेक्स्ट। ओके, सो नेक्स्ट हमारे पास क्या है, डू यू रिमेम्बर दिस पैटर्न फ्रॉम ग्रेड 6। तो पैटर्न कौन सा, अब ये वाला। तो ये हमने क्लास 6 में भी देखा था, बट अगर आपको क्लास 6 का नहीं याद है, हम यहाँ पर डिटेल में फिर से देख लेंगे। ठीक है, द पिक्चर बिलो एक्सप्लेन, पिक्चर जो है यहाँ पर, ये जो नीचे वाली है, ये एक्सप्लेन कर रही है कैसे जो एल है वो हमें एक नेक्स्ट ऑड नंबर देता है। जैसे अगर ये एक एल बना और यहाँ पर एक डॉट है या एक पॉइंट है, विच मीन्स ये पहला ऑड नंबर है। देन उसके बाद ये दूसरा ये एक फिर एल बनता है, ये शेप, दिस इज नोन एज एल, इन्वर्टेड एल। सीधा एल ये होता है, इन्वर्टेड मीन्स उल्टा एल ये होता है। ठीक है, तो देखो अब ये हमारे पास फर्स्ट एल आ गया और यहाँ पर कितने डॉट है हमारे पास, या कितने हमारे पास पॉइंट्स हैं, 1। ठीक है, एंड देन हमारे पास सेकेंड इन्वर्टेड एल आ गया, तो इसमें कितने हैं, 3, विच मीन्स हमारे पास फिर क्या आ गया, ऑड नंबर आ गया। ऐसे अगर हम इधर देखें तो हमारे पास इधर क्या है, 1। देन हमारे पास इन्वर्टेड एल आ गया विच इज 3, एंड देन हमारे पास इन्वर्टेड एल आता है यहाँ पर विच इज अगेन 3, एंड जो अकेले अकेले बचते हैं विच इज 1 एंड 1 विच इज 2। ठीक है, ऐसे ही अगर हम देखें तो ये 1 और 1 बचता है तो 2 आ गया। ठीक है, विच मीन्स 1, देन दिस 3, then these 3, and ये जो सिंगल 1 and 1 which is 2। ओके, नेक्स्ट देखो, अब नेक्स्ट में क्या है हमारे पास, पहले इन्वर्टेड कौन सा आ रहा है, वी हैव, अगर हम देखें तो वी कैन से दिस। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया 1, फिर ये हमारे पास नेक्स्ट इन्वर्टेड एल में आ गया 3, एंड देन नेक्स्ट इन्वर्टेड एल में आ गया 5। सिमिलरली 1, ये हो गया 3, फिर आ गया 5, एंड देन वी गेट ये वाला इन्वर्टेड एल, और वी कैन से डायरेक्टली ये भी ले सकते हैं। ठीक है पूरा, बट इधर नहीं लिया है तो ये वाला 5 एंड दीज 2, और आप डायरेक्टली भी ऐसे पूरा 7 ले सकते हो। ठीक है, बताती हूँ कैसे। ये देखो 1 3 5 एंड 7, इधर उन्होंने लेके दिखा दिया। ठीक है, तो ये क्या है हमारे पास, ऑड नंबर्स आ रहे हैं। तो हमने देखा कि अगर हम फर्स्ट एन ऑड नंबर्स की सम करते हैं, सम मीन्स एडिशन करते हैं, तो हमारे पास आ रहा है एन स्क्वायर। हमने कैसे बोला, हमने 2 ऑड नंबर्स को ऐड करा तो हमारे पास स्क्वायर नंबर आया, हमने 3 ऑड नंबर्स को करा तो हमारे पास स्क्वायर नंबर आया। अब अगर हम नेक्स्ट को करेंगे विच इज दिस, तो हमारे पास 16 आएगा विच इज अगेन अ स्क्वायर नंबर। तो दैट मीन्स हमारे पास क्या आ रहा है, एन स्क्वायर आ रहा है विच इज अ स्क्वायर नंबर। Next we have is alternatively every square is the sum of successive odd number starting from 1। मतलब अगर हम 1 से स्टार्ट करेंगे और odd numbers ऐड करते रहेंगे, जैसे हमने पहले में 1 करा, दूसरे में 3 करे, फिर ऐसे 1 से स्टार्ट करते करते हम odd numbers को ऐड करते जाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, in mathematics sometimes arguments and reasoning can be presented without words, visual proofs can be completed by themselves। तो जैसे कि ये हुआ है, तो अब हम इसको और डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, so moving to next, also we can find out whether a number is a perfect square by successively subtracting odd numbers। Consider the number 25, successfully subtract 135 until you get the 0। so अब इधर हमें क्या बोला गया है, इधर बोला है कि जैसे अगर हमने एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन करके स्क्वायर नंबर्स फाइंड कर लिए या ऑड नंबर्स फाइंड कर लिए, ऐसा भी कुछ होता है हमारे पास कि अगर हम सब्ट्रैक्शन की फॉर्म में करें ऑड नंबर्स को, कि अगर हमारे पास कोई एक परफेक्ट स्क्वायर है उसको हम सब्ट्रैक्ट करें कोई ऑड नंबर के साथ, तो हम जब तक 0 ना आए तो हमें पता लग जाए कि वो किसका स्क्वायर है। इज इट रियली पॉसिबल? तो हम करके देखते हैं। तो इधर उन्होंने एग्जांपल दिया 25 की। ठीक है, तो ऐसे विजुअली अगर हम बोली जाएंगे तो नहीं होगा। अब हम करके देखते हैं। तो देखो 25 है, तो फर्स्ट हमारा ऑड नंबर हमेशा होता है 1। पहले ऑड नंबर लिख लेते हैं 1 3 5 7 9 11 13। ठीक है, इतनी तो जरूरत भी नहीं पड़ती पर हम लिख लेते हैं फॉर रेफरेंस। ठीक है, 25 में से हम सब्ट्रैक्ट करें 1 को तो वी गेट 24, एंड उसके बाद वी हैव इज 3 ऑड नंबर,
तो याद रखना हमेशा ऑड नंबर के साथ ही सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। देन 21 आ गया। अब नेक्स्ट ऑड नंबर हमारे पास क्या है 5, तो हमारे पास आ गया 16, तो 16 में से 7 को सब्ट्रैक्ट करा तो 9, देन वी हैव ऑड नंबर इज 9, तो 9 माइनस 9 इज 0। तो हमें ऑड नंबर को परफेक्ट स्क्वायर में से तब तक सब्ट्रैक्ट करना है जब तक हमारे आंसर क्या ना आ जाए, 0 ना आ जाए। तो कितने स्टेप हुए, ये फर्स्ट स्टेप, ये सेकंड स्टेप, ये थर्ड स्टेप, फोर्थ एंड फिफ्थ, टोटल कितने स्टेप लगे 5। तो विच मीन्स ये उस स्टेप उतने स्टेप्स का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। बेसिकली इसका मतलब ये होता है विच इज 5 स्क्वायर। अब हम इसको देख भी लेते हैं कि इन्होंने कैसे करा है। जैसे देखो 25 माइनस 1 फर्स्ट ऑड नंबर, देन सेकेंड ऑड नंबर के साथ सब्ट्रैक्ट करा, देन थर्ड के साथ, फोर्थ के साथ एंड फिफ्थ के साथ। टोटल कितने हमारे पास लगे 5 स्टेप्स लगे। सो ये हमारे पास क्या हो गया, परफेक्ट स्क्वायर हो गया। जब अगर हमारा आंसर लास्ट में क्या आ जाए, 0 आ जाए, दैट मीन्स इट इज अ परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। सिंस वी सब्ट्रैक्टेड द फर्स्ट 5 ऑड नंबर्स, तो ये किसका स्क्वायर हो गया 5। अब यूजिंग द पैटर्न अबव फाइंड 36 स्क्वायर गिवन दैट 35 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1225। ये बिल्कुल ही डिफरेंट टॉपिक आ गया है, इससे बिल्कुल ही नहीं बट थोड़ा सा लिंक्ड भी है। बट बिफोर दैट हम एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन करके देखते हैं सो दैट आपको थोड़ा सा और क्लियर हो जाए। अगर हम देखें, लेट्स सपोज आई एम टेकिंग कि 38 का हमने देखना है कि 38 एक परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। हमें पता है ऑल्दो ये नहीं है, क्यों, क्योंकि ये किसी भी टेबल पे ऐसा नहीं जा रही है, बट स्टिल हमें देखना है। तो हम क्या करेंगे, 38 को पहले फर्स्ट ऑड नंबर से माइनस करेंगे विच इज 1, देन हमने 3 के साथ माइनस करना है नेक्स्ट ऑड नंबर के साथ, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे वी गेट 34, एंड 34 को हम थर्ड ऑड नंबर से करेंगे, 34 हमको 5 से करेंगे तो वी गेट 29, 29 को 7 के साथ करेंगे देन वी गेट 22, 22 को 9 के साथ करेंगे वी विल गेट 13, 13 को 11 से करेंगे, मतलब हम इसको ऑड नंबर्स को ले रहे हैं, ठीक है, वी विल गेट 2, और 2 एंड 11 के बाद कौन सा आता है 13, तो विच मीन्स -11, मतलब 0 तो हमारा नहीं आया, नेगेटिव टर्म आ गई। अगर नेगेटिव टर्म आ गई तो इज इट अ स्क्वायर नंबर, क्या ये स्क्वायर नंबर है, नो इट इज नॉट। सो आपके लिए क्विक क्वेश्चन है, यू हैव टू चेक इज 49 अ स्क्वायर नंबर और नॉट। क्या 49 एक स्क्वायर नंबर है या नहीं, आपको कमेंट सेक्शन में आंसर देना है। लेट्स सी कौन सही देता है, ठीक है। Now moving to the next part, which is आपको ये 36 स्क्वायर फाइंड करना है। अगर आपको दिया हुआ 35 स्क्वायर क्या है 1225, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले लुक इसमें क्या है कि हमें पहले देखना होगा कि इस क्वेश्चन से हमें पता है कि 1225 जो है फर्स्ट 35 ऑड नंबर्स का सम होगा। एम आई करेक्ट, कि मतलब अगर हम फर्स्ट 35 ऑड नंबर्स लेंगे तो ही हमारे पास 35 का स्क्वायर आया होगा, ठीक है। तो अगर हमने 36 स्क्वायर फाइंड करना है तो हमें 36 ऑड नंबर 1225 में ऐड करना होगा। तो हमें जब फाइंड करना है कि 36 ऑड नंबर क्या है, क्योंकि अगर हम कोई भी स्क्वायर नंबर ऐड करते हैं तो ऑड नंबर्स के साथ ही एक स्क्वायर नंबर ऐड होता है। अगर हम कोई भी, जैसे हमने करा कि 1 + 3 करा तो 4 आ गया, तो हमारे पास 2 ऑड नंबर के साथ एक स्क्वायर नंबर बनता है। ऐसे अगर 35 हमने 35 ऑड नंबर ऐड किए होंगे तो ही हमारे पास उसका स्क्वायर नंबर आया होगा, करेक्ट। ऐसे ही अगर हमें 36 फाइंड करना है तो हम किस तरह से फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। सो इसके लिए भी एक तरीका होता है। सो हमारे पास बेसिकली अब हमें चीज फाइंड क्या करनी है, कितने हमें नंबर इसके फाइंड करने होंगे कि 36 ऑड नंबर कौन सा है। पहले देखो हमारा फर्स्ट ऑड नंबर क्या है 1 होगा, फिर सेकंड के लिए 3 होगा, थर्ड के लिए 5th होगा, 6th के लिए 11th होगा। तो मतलब कि अगर हम फर्स्ट ऑड नंबर लेते हैं तो हमारा फर्स्ट ऑड नंबर 1 होता है, देन 3 होता है, 5 होता है, 7 होता है, 11 होता है, 13 होता है, ऐसे चलता रहता है, ठीक है। अगर ऐसे ही चलता रहता है तो इसके लिए एक पर्टिकुलर फॉर्मूला होता है कि अगर आपको पर्टिकुलर कोई टर्म के लिए, अगर मैं बोलूं जैसे यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा कि 36 ऑड नंबर का क्या होगा, ऐसे अगर मैं पूछ लूं 42 का क्या होगा, तो ऐड दी रैंडमली हम नहीं बता सकते क्योंकि हम इतने नंबर्स को ऐड नहीं कर सकते उस टाइम पे पर्टिकुलर। तो जब हमने कोई nth मतलब कोई भी टर्म का, कोई भी नंबर का अगर हमें फाइंड करना हो तो उसका एक पर्टिकुलर फॉर्मूला होता है विच इज 2n - 1। यहाँ पर n क्या होता है, कोई भी नंबर जो हमें फाइंड करना होता है, एनी नंबर। जैसे अब उन्होंने कौन सा पूछा, हमें 36 पूछा है, ठीक है। तो 36 का हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, देखो 2 36 - 1, तो 30 इसको मल्टीप्लाई करेंगे एंड इसको हम क्या कर देंगे
सब्ट्रैक्ट कर देंगे, करेक्ट। तो देखो इधर क्या लिखा उन्होंने, तो जब हम उसको 36 ऑड नंबर इज 71, मतलब हमने जब ये फॉर्मूला लगाया 36 को 2 के साथ करेंगे तो वी गेट इज 72, 72 को 1 में से माइनस करेंगे वी गेट 71, तो 71 होगा, मतलब 36 ऑड नंबर हमारे पास होगा 71। क्लियर। तो अब हम अगर 71 ऐड करेंगे 35th ऑड नंबर तक, तो 35 का स्क्वायर उन्होंने बता रखा है 1225, इसमें अगर हम 71 और ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, 36 का स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, तो हमने क्या करा, एक फॉर्मूला एक न्यू देखा विच इज 2n-1, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, यू शुड नो अबाउट दिस फॉर्मूला। तो अगर हमें कोई भी nth ऑड नंबर, किसी नंबर का ऑड नंबर फाइंड करना है कोई पर्टिकुलर पोजीशन पे, जैसे अगर कोई पर्टिकुलर मैंने बोल दिया 42 का, तो हम 2n-1 फॉर्मूला लगाएंगे और n की जगह पे 42 पुट करके हम इजीली फाइंड कर सकते हैं। अब नंबर कंसीडर करो 38, जो कि हमें पता है स्क्वायर नहीं है, और उसको सब्ट्रैक्ट करो 1 से। अभी देखो जस्ट बिफोर दिस हमने करा, राइट, वी हैव सब्ट्रैक्टेड स्टार्टिंग फ्रॉम 1 टिल दी ऑड नंबर। ठीक है, देखो अब यहाँ पर रिवीजन हो जाएगी हमारी। हमने फर्स्ट पहले ऑड नंबर लिया, फिर सेकंड 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, तो हमने अपने ऑड नंबर्स के साथ सब्ट्रैक्ट करा जो जो आंसर आया उसके साथ। ठीक है, तो हमारा फाइनल आंसर किस में आया, नेगेटिव में आया, तो मतलब कि हम उसको क्या नहीं कह सकते कि सम ऑफ कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स नहीं है, और ना ही ये क्या है, एक स्क्वायर नंबर है। ठीक है, तो अब एक क्विक क्वेश्चन आउट ऑफ देयर कि अगर nth ऑड नंबर अगर मेरे को फाइंड करना है कि व्हाट इज द पोजीशन 42nd ऑड नंबर क्या होगा, तो हाउ वी कैन फाइंड, बाय यूजिंग द सिंपल फॉर्मूला दैट आई हैव हाईलाइटेड। ठीक है, कमेंट सेक्शन में कोई इसका आंसर बताना, वी विल सी हु इज करेक्ट। ओके, thus we can say that a natural number is not a perfect square if it cannot be expressed as the sum of successive odd numbers starting from 1, मतलब कि अगर हम 1 से odd numbers की start करेंगे और आंसर एंड में हमारे पास नहीं आएगा, मतलब odd numbers के साथ अगर जैसे हमने पिछले अभी करके देखा कि हमने सब्ट्रैक्ट करा, ठीक है, सम मतलब कि जैसे हमने देखा कि हमने दो ऑड नंबर्स को ऐड करा, वैसे ही अगर हम दो स्क्वायर्स को सब्ट्रैक्ट करते हैं या किसी भी एक नंबर के साथ, जैसे अब हमने यहाँ पर क्या करा, एक पर्टिकुलर नंबर को हमने सब्ट्रैक्ट करा ऑड नंबर्स के साथ। ठीक है, अगर हमारा आंसर 0 नहीं आ पा रहा, दैट मीन्स इट इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक क्या है, आई होप आपको यहाँ तक क्लियर होगा। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट है हमारे पास कि फाइंड हाउ मेनी नंबर्स लाई बिटवीन टू कंसेक्यूटिव परफेक्ट नंबर्स, कि दो कंसेक्यूटिव परफेक्ट नंबर्स के बीच में कितने नंबर लाई कर रहे हैं। इट मीन्स अगर मैं बात करूं 1 स्क्वायर की एंड 2 स्क्वायर की, इन दोनों के बीच में कितने नंबर्स लाई कर रहे हैं। ठीक है, अगर मैं प्रेफरेंस दूं आपको, देखो अगर अब मेरा पहला परफेक्ट स्क्वायर ये है, दूसरा ये है, तो इसका आंसर 1 है और इसका आंसर 4 है, तो इसके बीच में 2 एंड 3 नंबर लाई कर रहा है। ठीक है, ऐसे ही हम कैसे फाइंड कर सकते हैं कि दो कंसेक्यूटिव परफेक्ट स्क्वायर्स के बीच में कितने नंबर है। कंसेक्यूटिव और कंसेक्यूटिव क्या होता है कि अगर हमारे पास दो सीक्वेंस में से 1 2 3 ऐसे सीक्वेंस में हमारे पास जो नंबर्स हैं परफेक्ट स्क्वायर्स हैं, उनके बीच में कितने नंबर्स लाई कर रहे हैं। इफ आई से लेट्स सपोज 16 और 25 के बीच में, विच इज 4 स्क्वायर एंड 5 स्क्वायर, इसके बीच में कितने कर रहे हैं, या तो हम ये मैनुअली काउंट कर जाएंगे, बट अगर हमारे पास बिगर नंबर्स हुए तो इट विल बी डिफिकल्ट फॉर अस टू काउंट। ठीक है, बहुत ही ज्यादा मुश्किल होगा काउंट करना। ठीक है, तो इसके लिए भी हमारे पास एक पर्टिकुलर फॉर्मूला होता है जिसको हम लगा के इजीली सॉल्व कर सकते हैं। नंबर ऑफ नेचुरल नंबर्स, हम लिख सकते हैं इसको ऐसे कि जो हमारे पास नेचुरल नंबर्स दो कंसेक्यूटिव नंबर्स के बीच में आते हैं, बिटवीन कंसेक्यूटिव नंबर्स, इसका n स्क्वायर एंड n प्लस 1 लिख सकते हैं। n स्क्वायर मीन्स जो फर्स्ट नंबर होगा एंड n प्लस 1 मीन्स जो वो नंबर है उसमें से एक ऐड कर दिया। हमने n लिया 4 को और n प्लस 1 लिया 5 को। ठीक है, क्या होगा फिर हमारा, इसका फॉर्मूला होता है 2 इंटू एन। बहुत ही सिंपल फॉर्मूला क्या है, 2 इंटू एन। जैसे अगर हमने इसके बीच में देखना है तो क्या करेंगे, 2 इंटू एन, और एन क्या होगा, जो उन दोनों में से छोटा नंबर होगा। ठीक है, मतलब दोनों में से कौन सा छोटा नंबर होगा। अगर हम बात करें इधर कौन सा छोटा है, 4। अब इधर तो हम काउंट भी कर सकते हैं 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24।
25, ठीक है, 25 तो खुद है, तो हमारे पास कितना आ गया, 8 आ गया। क्लियर है। ऐसे ही अगर मैं आपको क्वेश्चन दूं, बहुत ही इजी, जस्ट लाइक अगर मैं आपको दूं 98 स्क्वायर, बड़ा देती हूँ, 98 स्क्वायर एंड 99 स्क्वायर, तो इसके बीच में कितने नंबर ऑफ नेचुरल नंबर्स इसके बीच में लाई कर रहे होंगे। तो अगेन हम सिंपल फॉर्मूला लाएंगे 2n, एंड छोटा कौन सा, 98 और 99 में से 98। तो अब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, वी विल गेट 196, ठीक है। तो इतने नंबर्स इसके बीच में लाई कर रहे हैं। हाउ मेनी स्क्वायर नंबर्स आर देयर बिटवीन 1 एंड 100, 1 और 100 के बीच में कितने स्क्वायर नंबर्स हैं। हाउ मेनी नंबर्स आर बिटवीन 101 एंड 200 यूजिंग द टेबल ऑफ स्क्वायर्स, जो हमने पहले भरा हुआ है उसको देख के हमें ये सारा जो स्क्वायर का बॉक्स है ये हमें फिल करना है। हमारे पास कौन सा, ये हमने करा हुआ है सेकेंड वीडियो में, अगर आपने नहीं देखा है आप देख सकते हैं वीडियो को, बहुत ही डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन इसकी भी बताई गई है वहां पर, ठीक है। तो अब 1 to 100 में से पूछा है कि कितने हमारे पास स्क्वायर नंबर्स हैं, तो 1 to 100 में देखो 1 से लेके 100 तक, तो कितने हैं ये टोटल हमारे पास 10, क्योंकि 1 से लेके 100 के बीच के में कितने हैं हमारे पास 10 नंबर्स हैं, तो विच मीन्स इधर कितना होगा हमारे पास, कितने नंबर लाए कर रहे हैं हमारे 10। अब 101 to 200, अब जो हमारा आंसर देखो, आंसर में 101 से लेके 200 तक कितने आ रहे हैं, ये तो 225 हो गया ना, ये तो बड़ा हो गया 200 से, और ये 100 है, ये 101 से छोटा हो गया, तो बचे कितने, सिर्फ ये वाले, सिर्फ यहाँ तक। तो दिस इज 1 2 3 4, तो कितने नंबर्स हो गए हमारे पास 4, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं 4। ऐसे ही 201 to 300, अब ये वाला टेबल देखो फिर, 201 to 300 सिर्फ यहाँ तक है, क्योंकि ये तो बन गया 324, तो कितने नंबर्स आ गए हमारे पास 3, ओनली 3। देन वी हैव 301 to 400, बस ये टेबल अगर आपको याद होगा तो हम बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। 301 क्या था हमारे पास, 301 to 400, तो सिर्फ और सिर्फ ये 3 होंगे, करेक्ट। तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा 3, मतलब हमें सिर्फ टेबल के आंसर्स को देखना है और आंसर से एनालाइज कर देना है कितने नंबर्स उसके बीच में है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है इसके बाद, 401 to 500, सो 401 हमारा किधर से स्टार्ट है, यहाँ से, और 500 तक, मतलब 5, ये तो 529 है, ठीक है, तो ये बड़ा हो गया, तो कितने है सिर्फ 2, तो आंसर कितना आएगा सिर्फ इसका 2। ऐसे 501 to 600 इस टेबल में देखेंगे, 600 तक अगेन सिर्फ और सिर्फ ये 2 आ गए, क्योंकि 625 बड़ा होगा। देन 601 to 700, बस इस टेबल को अगर हमें याद होगा तो हम इजीली कर सकते हैं, ठीक है, स्क्वायर नंबर्स को हम देखें तो इजीली कर सकते हैं। 701 to 800, अब देखो कितने हैं, सिर्फ और सिर्फ 2, ठीक है। तो 801 to 900 अगर हम देखें तो कितने आ रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ 2 आ रहे हैं, ठीक है, 801 to 900 के बीच में। अब तो हमें 31 का स्क्वायर भी करके देखना पड़ेगा, सो दैट हमें पता लग जाए, ठीक है। हमने 31 का स्क्वायर करेंगे, सो वी विल गेट 961। तो 801 से लेके हमारे पास 900 तक कितने आएंगे, सिर्फ और सिर्फ 2 आएंगे। उसके बाद 31 का स्क्वायर कर दिया, फिर हमें 32 का भी करना पड़ेगा, सो 32 का स्क्वायर होता है 124, ठीक है। तो इसका कितने होंगे इसके बीच में, अब सिर्फ, क्योंकि ये तो 1000 हो गया, अब उन्होंने सिर्फ 1000 तक पूछा है, तो 901 to 1000 के बीच में कितने आएंगे, सिर्फ और सिर्फ वी विल गेट 1 ओनली, क्योंकि ये तो 900 पे खत्म है, वी विल गेट 1 ओनली। क्लियर है। हमने क्या करा, बेसिकली हमने सिर्फ इतना फाइंड करा कि कितने स्क्वायर नंबर्स इसके बीच में होंगे। तो अगर हम देखें तो हमने क्या करा, जस्ट हमारे पास पूरा टेबल पड़ा था जो हमने बनाया, अगर आपको नहीं बनाना आता तो आप वो वीडियो चेक कर सकते हैं, हमने डिटेल्ड वहां पर एक्सप्लेनेशन देखी है। क्लियर है, ठीक है। अब मूव करते हैं, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है विच इज परफेक्ट स्क्वायर्स एंड ट्राइंगल नंबर्स। तो हमने ट्राइंगुलर नंबर्स हमने क्लास 5th 6th 7th में पढ़े हुए हैं, बट हम इधर फिर से रिवीजन कर लेंगे। तो देखो, क्या आपको ये याद है, ये ट्राइंगुलर नंबर्स के पहले 1 आया, 3 आया, 6 आया, 10 आया, 15 नहीं, लेट्स सपोज नहीं याद, क्योंकि हम स्क्रैच से याद करेंगे, ठीक है, या स्क्रैच से समझने का ट्राई करेंगे। पहले हमारे पास सिर्फ एक 1 होता है, देन हमारे पास क्या होता है, एक फुल ट्राइंगल बनता है,
देन हमारे पास ये मिलता था, ठीक है। रिमेम्बर कि हमें कुछ ऐसा पैटर्न मिलता था, तो हमें पता लगता था कि अगर हम 1 में 2 प्लस करें तो हमारे पास 3 आता था, 3 में 2 प्लस करें देन वी गेट 5, सॉरी यहाँ पर 6 आता था, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। 3 में 3 प्लस करें देन वी विल गेट 6 एंड देन 6 में 4 प्लस करें तो 10। मतलब ये एक सीक्वेंशियल ऑर्डर चलता होता था, ठीक है। ऐसे 2 3 4 5 6 ऐसे ऐड करते जाएंगे और बड़ा ट्रायंगल नंबर बनता जाएगा। बट अब ये नहीं है, अब कुछ और है। वो कह रहे हैं कि अब इसके बीच में कुछ रिलेशन दिख रहा है। अगर आप देखो 1 और 3 को ऐड करो, 1 प्लस 3 क्या होता है, 4 होता है ना। और 4 किसका स्क्वायर है, 2 का। तो इधर कौन सा स्क्वायर हो गया इन दोनों के बीच में, 2 का स्क्वायर। 3 और 6 को ऐड करो तो आंसर बताइए फटाफट से। 3 प्लस 6 क्या होता है, 9 होता है। 9 किसका स्क्वायर होता है, 3 का स्क्वायर होता है। तो इसके बीच में 3 स्क्वायर आ गया, विच मीन्स ये 4 स्क्वायर होगा, ये 5 स्क्वायर होगा एंड वैसे 6 स्क्वायर होगा, आगे बढ़ता जाएगा। मतलब ये नेचुरल नंबर्स का स्क्वायर है। कैन यू सी एनी रिलेशन बिटवीन ट्रायंगुलर नंबर्स एंड स्क्वायर नंबर्स? क्या आप इसके ट्रायंगुलर नंबर्स और स्क्वायर नंबर्स के बीच में डिफरेंस देख सकते हो? यस, अभी देखा कि ये ट्रायंगुलर नंबर्स हैं और इसके बीच में क्या बन रहे हैं, ये जो मैंने पेन से लिखे हैं, स्क्वायर नंबर्स। एक्सटेंड द पैटर्न एंड शोन एंड ड्रॉ द नेक्स्ट टर्म। अब यहाँ पर नेक्स्ट टर्म हमें ड्रॉ करनी है, वेरी इजी। पहले हमने क्या करा, 1 और 3 को ऐड करा तो हमारे पास 4 आ गया जो कि 2 का स्क्वायर है। फिर हमने 3 और 6 को ऐड करा जो कि 9 है, 3 का स्क्वायर। देन 6 और 10 16, 4 का स्क्वायर। करेक्ट? यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अगर है भी तो अगर कोई भी आपको वीडियो में डाउट रहता है आप मेरे को कमेंट्स में लिख सकते हैं कि ये पर्टिकुलर डाउट है, तो मैं कोशिश करूंगी कि वहां पर आपको क्लियर कर दूं, ठीक है। तो अब देखो, अब हमने देखा था कि ऐसे ही ये प्लस हो रहा है। अब 10 के बाद हमारे पास 2 3 4 फिर क्या आता है, 5 आता है, 15। फिर हमारे पास क्या आता है, 15 प्लस 6 21। मतलब हम यहाँ पर ऐड करी जा रहे हैं 7 8 9, यहाँ पर 21 आ जाएगा। फिर यहाँ पर 28 आ जाएगा, 28 प्लस 8 करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 36 आ जाएगा। ऐसे ऐसे हमारा बड़ा बड़ा ट्रायंगुलर नंबर बनता जाएगा। बट अब 4 स्क्वायर के बाद बोला उन्होंने, मतलब कि 10 प्लस 6 के बाद, ठीक है। तो कैसे हुआ 6 प्लस 10, यहाँ से दो ट्रायंगुलर नंबर से, है ना। ऐसे ही हम इन दोनों को प्लस करेंगे, जैसे हमने इन दोनों को 1, इधर देखो ध्यान से, अब 1 और 3 को प्लस करा तो हमारे पास एक स्क्वायर नंबर बना। देन 3 और 6 को ऐड करा, देन 6 और 10 को ऐड करा। अब किसको करेंगे, 10 और 15 को। तो क्या आ गया, 25 विच इज 5 का स्क्वायर, ठीक है। इजी हो गया यहाँ तक। So that means 10 plus 15 which is 25 जो कि क्या होगा, 5 का स्क्वायर होगा। तो कैसे बनाएंगे, 1 2 3 4 5 ऐसे करते करते हम 5 रोज एंड 5 कॉलम्स में इसको क्लियर कर देंगे, ठीक है। तो ये 25 हो गया। तो हमने क्या करा, आई होप आपको क्लियर होगा। अब हमने क्या करा, हमने पहले उसका पैटर्न देखा अच्छे से कि कैसे बनाया है। देन उसके ये जो हमारे पास नंबर्स हैं, हमने इसी पैटर्न से देखा कि 1 और 3 ऐड हुआ, देन 3 और 6 ऐड हुआ, देन 6 और 10 ऐड हुआ, देन नेक्स्ट कौन सा ऐड होना था, 10 एंड 15, ठीक है। क्लियर हो गया। अब हमारे पास हमने यहाँ तक हमने पढ़ा सिर्फ स्क्वायर नंबर्स, परफेक्ट स्क्वायर्स। अब हमारे पास आएगा स्क्वायर रूट्स, ठीक है। बहुत ही इजी टॉपिक रहने वाला है ये, बस थोड़ा सा ध्यान देना, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स को कंफ्यूज मत करना, ठीक है। स्क्वायर रूट्स क्या होता है, जैसे देखो पहले हमें क्या होता था, हमें एक साइड मिलती थी कि अगर मैंने बोला कि साइड 7 सेंटीमीटर है तो उसका एरिया फाइंड करो, ठीक है। ये तो एक साइड दे दी मैंने, तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता था, स्क्वायर का साइड इंटू साइड विच इज 7 इंटू 7 विच इज 14। एरिया गिवन है, साइड फाइंड करनी है, तो मैंने बोला कि एरिया मेरे पास 49 है, तो इसके साइड कैसे फाइंड करेंगे। तो पहले हमने क्या करा, एरिया का फॉर्मूला लगा दिया। एरिया का क्या फॉर्मूला होता है, साइड इंटू साइड होती है। तो एरिया इज 49, साइड इंटू साइड हम साइड स्क्वायर लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि अगर हम देखें 1 इंटू 1 तो हम 1 स्क्वायर लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 हम 2 स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ऐसे ही s इंटू एस, जो मैंने साइड को डिनोट करा उसको हम s स्क्वायर लिख सकते हैं। तो हमें पता है कि 7 इंटू 7 क्या होता है, 49 होता है, तो हम उसको 7 स्क्वायर लिख सकते हैं एंड साइड स्क्वायर। तो हमारे पास क्या आ गया, 7 आ गया,
ठीक है। तो ये इधर वो बोल रहे हैं कि एरिया ऑफ स्क्वायर 49 सेंटीमीटर गिवन है, तो इसकी हमें क्या फाइंड करनी है, साइड फाइंड करनी है। तो हमें पता है कि 7 इंटू 7 क्या 49 है एंड 7 स्क्वायर इज 49, तो हमें लेंथ हम इसकी साइड को क्या बोल सकते हैं, 7 बोल सकते हैं। इन जनरल हम y को x स्क्वायर कहते हैं, x इज अ स्क्वायर रूट ऑफ y। अब इसका क्या मतलब है, इसका हम डिटेल में मतलब देखते हैं। देखो बेसिकली यहाँ पर अगर हम देखो, हम एक सिंपल टर्म देखते हैं x प्लस वाई इक्वल्स टू 10। अब इधर ये एडिशन है, उधर जाके क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्शन हो जाएगा, और इधर अगर सब्ट्रैक्शन होता तो उधर जाके क्या हो जाता, एडिशन हो जाती। इधर मल्टीप्लीकेशन तो इधर जाके डिवीजन हो जाती, इधर डिवीजन होती तो उधर जाके मल्टीप्लीकेशन, जो कि हमने 7th ग्रेड तक पढ़ा है। अब क्या है, अब इधर क्या है, स्क्वायर है एंड दूसरी साइड जाकर उसको क्या हो जाता है, अंडर रूट हो जाता है। क्लियर है। अब स्क्वायर रूट ऑफ 64 क्या होता है, सो हमें पता है कि 8 इंटू 8 इज 64, करेक्ट। सो हमें पता है कि हमने परफेक्ट स्क्वायर्स पढ़े हैं, हमने पूरा टेबल पढ़ा है। सो वी नो दैट कि 8 इंटू 8 इज 64, जिसको हम 8 स्क्वायर भी लिख सकते हैं, करेक्ट। सो अब अगर हम देखें -8 का स्क्वायर, क्योंकि अब स्क्वायर में क्या होता है, ये होता है मल्टीप्लीकेशन। ऐसे अगर हम -8 इंटू -8 देखें, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है हमेशा। अगर आपको याद होगा तो हमने 7th ग्रेड में भी पढ़ा था कि माइनस माइनस प्लस होता है, प्लस माइनस माइनस होता है, माइनस प्लस भी माइनस होता है। ऐसे माइनस माइनस क्या होगा, प्लस, विच मीन्स कि अगर हम बात करें 64 की, तो या वो ऐसे होगा, या वो एडिशन का भी हो सकता है, या वो सब्ट्रैक्शन का, मतलब प्लस माइनस हो सकता है। ठीक है, तो हम उसको कैसे लिखेंगे, प्लस एंड माइनस। तो प्लस माइनस को इकट्ठा हम ऐसे लिखते हैं। एवरी परफेक्ट स्क्वायर, जो भी परफेक्ट स्क्वायर होता है उसके 2 इंटीजर स्क्वायर रूट्स होते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर हम उसको कैसे डिनोट करते हैं, इस तरह से, और फिर हम उसका 8 स्क्वायर लिखते हैं। स्क्वायर से रूट हमेशा कैंसिल हो जाती है एंड बचता है 8। इस चैप्टर में हम सिर्फ कंसीडर करेंगे पॉजिटिव स्क्वायर नंबर्स, तो इस वजह से मैंने सिर्फ पॉजिटिव लिखा है, अदरवाइज पॉजिटिव भी होता है एंड नेगेटिव भी होता है। क्लियर है यहां तक। आगे देखते हैं। अब हम आगे हमारे पास क्या है, given a number such as 576 or 327, how do we find out if it is a perfect square? अब हम कैसे फाइंड कर सकते हैं कि ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं। अगर ये परफेक्ट स्क्वायर है तो हम इसका स्क्वायर रूट कैसे फाइंड कर सकते हैं। बहुत ही इजी है ये कॉन्सेप्ट। तो इसको कैसे करेंगे, पहले हम देखो, उन्होंने कौन सा दिया है, 576। मैं यहां पर लिख लेती हूँ। We have is 576 and 327। तो अगर आपको याद होगा, हमने फर्स्ट एंड सेकेंड वीडियो में पढ़ा था कि अगर कोई भी ऐसा नंबर हो जिसकी यूनिट प्लेस पे, वंस प्लेस पे या एंड नंबर उसका हो 2, 3, 7 और 8 से, सो इट इज 100% श्योर कि वो एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। सो यहां से हमें ये तो पता लगा कि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। क्यों? क्योंकि इसका नंबर जो है 7 से एंड हो रहा है, और ये क्यों था ये हमने अच्छे से डिस्कस कर रखा है। ठीक है, अब हम देखेंगे 576। तो 576 का कैसे देखेंगे, ध्यान से देखो। हमें पता है इस टेबल से, जो हमने पहले टेबल पढ़ रखा है, वहां उस टेबल में हमने लिख रखा है कि किसका स्क्वायर 576 होता है। आपको याद होना चाहिए 24 का, क्योंकि अगर हम 24 इंटू 24 करेंगे तो हमारा आंसर आता है 576। तो इसका स्क्वायर क्या हो गया, 24 स्क्वायर हो गया। सो दिस इज द आंसर ऑफ this question. We know that the perfect square end in these numbers or an even number of zeros, but it is not certain that the number satisfy this condition is a square. तो हमने पिछली वीडियो में भी ये पढ़ा था कि अगर कोई नंबर इन नंबर से एंड हो रहा है वो मे और मे नॉट भी स्क्वायर होगा, बट जो नंबर्स हमारे पास एंड होते हैं, कौन कौन से नंबर्स, 2, 3, 7 और 8, तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होंगे। इट इज डेफिनेटली क्लियर। ठीक है, तो हाउएवर हम 576 के लिए क्लियर नहीं है, बट 327 के लिए हम क्लियर हैं। तो अब उन्होंने कैसे बताया है कि वी कैन लिस्ट ऑल द स्क्वायर नंबर्स इन सीक्वेंस। हम सीक्वेंस में लिख लेंगे कि 20 का स्क्वायर, 21 का स्क्वायर, जब तक वो पर्टिकुलर नंबर या उससे ज्यादा या उससे कम नहीं आ जाता तब तक हम वो नंबर लिखते रहते हैं। सो हमें पता लग गया कि 24 का स्क्वायर इज 576। ठीक है, क्लियर हो गया।
अब आगे बढ़ते हैं। रिकॉल दैट एवरी स्क्वायर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स। तो हमने पढ़ा था कि अगर हमारे पास कोई भी नंबर आएगा तो अगर हम उसको ऑड नंबर्स के साथ सब्ट्रैक्ट करेंगे, कंसेक्यूटिव मीन्स जो सीक्वेंस में आते हैं, तो अगर हमारा आंसर 0 आ जाता है दैट मीन्स इट इज अ स्क्वायर नंबर। तो अब हमें किसकी एग्जाम्पल दी है? 81 की। हमें दे रखा है 81 का फाइंड करना। तो 81 में से हम पहले हम लिख लेते हैं स्क्वायर नंबर्स 1 3 7 9 11 13 15 17 19 यहां तक लिख लिया। तो 81 माइनस 1 इज 80। अब 80 में से हम नेक्स्ट माइनस करेंगे 3 विच इज 77 1 3 5 7 9। हमारा एक और नंबर मिस हो गया था, सो हमारे पास आना था 5 72। सो 72 माइनस क्या आ जाएगा? 7 आ जाएगा विच इज 65। 65 माइनस क्या होगा नेक्स्ट? 9। सो 65 में से 9 गए वी गेट 56। 56 में से वी विल सब्ट्रैक्ट 11 विच इज 45। 45 में से वी विल सब्ट्रैक्ट 13 विच इज 32. Then we will subtract 32 with 15. We will get 17 and 17 minus 17 which is 0. तो हमारा ये कितने स्टेप्स में हुआ? वी हैव टू काउंट 1 2 3 4 5 6 देन वी हैव 7 8 9। सो कितने टोटल स्टेप्स हुए हमारे पास? 9। ये थोड़ा सा हमारा कंफ्यूज हो गए थे हम यहाँ पर, क्योंकि हमने यहाँ पर और नंबर नहीं लिखा था, एक हमारे पास मिस हो गया था। तो टोटल 9 स्टेप्स हुए विच मीन्स 9 स्क्वायर इज द आंसर। करेक्ट। सो अगर हम इसको ऐसे सब्ट्रैक्ट करें जैसे 1 3 5 7 9 11 13 15 17, ठीक है, तो हमने 9 स्टेप्स में किया तो हमें पता लग गया कि 9 है। क्या ऐसे ही हम 729 का इस मेथड से कर सकते हैं? यस, हम कर सकते हैं, बट खुद देखो ये 3 डिजिट नंबर है, जिसका मतलब कि कितना ज्यादा ये ऑड नंबर ले लेगा। सो इट इज वेरी टाइम कंज्यूमिंग, ये बहुत ही ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग है। तो इसकी जगह एक ऑल्टरनेटिव आता है विच इज प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है, अब हम वो देखते हैं। अब क्या लिखा है? वी नो दैट अ परफेक्ट स्क्वायर इज ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग एन इंटीजर बाय इटसेल्फ विल लुकिंग अ नंबर्स। प्राइम फैक्टराइजेशन helps us determining whether it is a perfect square or not. perfect square के कितने सारे methods होते हैं फाइंड करने के, कि और नंबर को हमने ऐड कर दिया है, ऑड नंबर को हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया है, या ऑड नंबर को हमने एडिशन कर दी है, क्योंकि हमने एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन अभी देखी है पीछे। तो अब नेक्स्ट हमारे पास मेथड आता है प्राइम फैक्टराइजेशन का। अब इसको हम करेंगे यस, if we can divide the prime factors into 2 equal groups, then the product of prime number in either group combine to form a square number. अब इसको हम सॉल्व करके देखेंगे तभी हमें समझ में आएगा। तो अब हम पहले देखते हैं 324 का, ठीक है, यहां से हम नहीं देखेंगे, हम यहां पर करके देखेंगे, ठीक है। तो 324 को देखेंगे तो पहले ये 2 के साथ डिवाइड होता है, विच मीन्स 2 1s are 2 एंड वी गेट 12, तो 2 6 एंड 2 आ गया। देन वी गेट 81। अब 81 3 के टेबल के साथ जो है 3 के साथ डिविजिबल है, तो हमारे पास आ जाता है 27। देन 3, देन हमारे पास 9 आ जाता है, फिर 3 आ जाता है हमारे पास, एंड ऐसे करके हमारे पास जो फैक्टर आता है हमें एज सच लिखना होता है। अब हमें इसके 2 के ग्रुप बनाने होते हैं, 2 के ग्रुप बनाने होते हैं। अगर ग्रुप बन रहे हैं दैट मीन्स इट इज अ परफेक्ट स्क्वायर, अगर 2 ग्रुप नहीं बन रहे हैं तो नहीं है। तो अब इसमें से हमने इन 2 ग्रुप में से एक नंबर लेना है, इन 2 ग्रुप में से हमें एक नंबर लेना है, एंड इन 2 ग्रुप में से हमें एक नंबर लेना है। सो 3 3 is 9, 9 2 is 18। सो 18 स्क्वायर इज 324। हम टेबल से भी चेक कर सकते हैं, सेम ही होगा। क्लियर है? अब यहाँ पर क्या लिखा है, सेम ही करा हुआ है, बस हमने थोड़ा सा इसको और अच्छे से एक्सप्लेन करा है। अब नेक्स्ट उन्होंने क्या पूछा है, इज 156 अ परफेक्ट स्क्वायर? क्या 156 एक परफेक्ट स्क्वायर है? 156। तो 156 को अगर हम सॉल्व करना चाहें तो 2 के साथ करेंगे, 2 7s are 14, तो 2 8s are 16, 2 3s are 6 एंड 2 9s are, then we get 13 एंड 13 13 1। सो हमारे पास इसके फैक्टर्स कौन से हैं? 2 2 3 एंड 13। अब इसमें से हम 2 लिख देंगे, बट इधर जो है ये हमारे पास सिंगल है, विच मीन्स इसका कोई ग्रुप पेयर फॉर्म नहीं हो रहा है। अगर पेयर फॉर्म नहीं होता सो इट इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि यहां देखो हम पेयर नहीं कर पा रहे इन फैक्टर्स को, सो इस वजह से ये क्या है, नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। क्लियर?
अब फाइंड वेदर 1156 which means 1156 and 2800 are perfect square using prime factorization. अब हमें इन दोनों को देखना है प्राइम फैक्टराइज करके कि वेदर ये परफेक्ट स्क्वायर्स हैं या नहीं. तो पहले हम देखेंगे 1156 को. तो पहले हम हमेशा छोटे नंबर से ही स्टार्ट करते हैं विच इज 2. ठीक है, जब तक 2 के साथ डिविजिबल है तब तक हम 2 के साथ डिवाइड करेंगे. अगेन 2 से, क्योंकि एंड 8 से हो रहा है, वी विल गेट 2 8 16 एंड 2 9 18. अब ये एंड हो रहा है. अब हमें पता है कि 17 का स्क्वायर इज 289 विच मीन्स ये 17 जा सकता है. करेक्ट. तो इसके कौन से फैक्टर्स आ रहे हैं हमारे पास? ये वाले आ रहे हैं. तो इसका एक पेयर ये बन गया, एक पेयर ये बन गया विच इज 2 into 17 विच इज 34. सो यस, अगर हम 34 का स्क्वायर करेंगे वी विल गेट दिस आंसर. सो यस, दिस इज अ परफेक्ट स्क्वायर. ठीक है. नेक्स्ट उन्होंने कौन सा पूछा था? 2800 का. तो 2800 को अगर हम करेंगे विद 2, सो वी विल गेट 1400, देन वी विल गेट 700. 2 के साथ डिवाइड होगा देन वी गेट 350. देन अगेन 3 के साथ होगा तो 3 1 3 2 के साथ होगा, सो वी विल गेट 7 14 एंड 5. देन वी विल डिवाइडेड बाय 5 विच इज 5 3 15 25 5 7 7 एंड 1. तो इसके अगर हम फैक्टर्स जॉट डाउन करें तो हमारे पास आता है ये टर्म. सो इसका एक फैक्टर बन गया, इसका एक पेयर बन गया, इसका, बट इसका कोई पेयर नहीं बना. सो 7 का कोई पेयर नहीं है, सो इट इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर. अ क्विक क्वेश्चन. अब आपके लिए क्वेश्चन है कि क्या 1400 एक प्राइम एक स्क्वायर नंबर है या नहीं? यू हैव टू कमेंट मी इन द कमेंट सेक्शन. वी विल सी who is going to answer correctly. Okay, so next we have is we can estimate the square root of the larger perfect square by looking at the closest perfect squares we are familiar with and then narrowing down the interval. So जैसे देखो, अब उन्होंने पूछा है कि इसका अंडर रूट ऑफ 1936. So what is the like perfect square of this? So हमें पता है कि अगर हम ऐसे फाइंड करेंगे सो हम नहीं कर सकते. सो अगर हम देखें सो हमें 40 का स्क्वायर पता है विच इज 1600 एंड 50 का स्क्वायर पता है विच इज 2500, जो कि निकालना इजी होता है. तो हमने ये दो नंबर्स देख लिए. ठीक है. सो अब उन्होंने कौन सा बोला? 1936 विच मीन्स इन दोनों के बीच में ही होगा. तो हमने अब सेकंड वीडियो में देखा था कि जो नंबर 6 से लास्ट करता है वो या तो 4 में होगा या तो 6 में होगा उसका. ठीक है. स्क्वायर मीन्स अब 40 और 50 में कौन सा ऐसा नंबर होगा? क्योंकि हमने सेकंड वीडियो में ये देखा था कि जो नंबर 6 में से लास्ट कर रहा है, जो जिसका एंड 6 से हो रहा है. ठीक है. अगर आपको याद हो हमने टेबल में करा था, टेबल में डिस्कस करा था. ठीक है. वेट लेट मी शो यू. यस. तो ये देखो हमने यहाँ पर डिस्कस करा था कि 4 किस पे एंड हो रहा है? 2 एंड 8 पे. ऐसे 6 किस पे एंड हो रहा है? ओनली 4 एंड 6 पे. ठीक है. 4 एंड 6 पे आ रहा है. राइट. सो ऐसे ही हम दैट मीन्स कि अकेला 4 और 6 होगा, और 40 और 50 में 4 और 6 वाले विच मीन्स 44 एंड 46 है. तो रैदर देन हम करें 44 और 46 का, हम 45 का कर सकते हैं, सो दैट हमें पता लग जाए. अगर हम एक का ही करेंगे, एक ही नंबर का स्क्वायर करेंगे तो हमें पता लग जाएगा कि या तो 44 है या तो 46 है. अब इसका करने का एक शॉर्टकट भी है, मैं आपको पहले वो बता देती हूँ. सो 45 इंटू 45 करोगे तो कैसे होता है? पहले आपको जो लास्ट नंबर है उनको मल्टीप्लाई कर लेना है विच इज 5 इंटू 5 इज 25. देन ये जो इसका फर्स्ट वाले का लास्ट नंबर है एंड सेकेंड का फर्स्ट नंबर है, दोनों को मल्टीप्लाई कर लो विच इज 4 इंटू 5 इज 20. सो ये आंसर आ गया. बट इसको हम अच्छे से भी करके देखेंगे. सो 45 को हम क्या लिख सकते हैं? 40 प्लस 5 एंड इसको 2 टाइम्स लिखना है क्योंकि हमने इसको मल्टीप्लाई करना है. करेक्ट. सो अब ये वाली टर्म पहले इसके साथ मल्टीप्लाई होगी विच इज 40 इंटू 40 एडिशन, देन 40 इंटू 5 देन एडिशन, देन अब 5 40 के साथ मल्टीप्लाई होगा एंड देन 5 5 के साथ होगा विच इज 1600 200 225. So 1600 plus 200 is 1800 plus 200 is 2000 plus 25 which is 2025. आ गया सेम आंसर. करेक्ट. सो 2025 जो है हमें 1936 से तो बहुत ज्यादा है विच मीन्स 44 ही इसका स्क्वायर नंबर होगा.
करेक्ट। तो हमने एक बहुत ही सिंपल लॉजिक के साथ इसको सॉल्व कर लिया। क्या करा हमने, लास्ट डिजिट हमें पता लग गया कि 6 है, तो जो स्क्वायर नंबर का लास्ट डिजिट होगा वो या तो 4 होगा या तो 6 होगा। सो 40 to 50 के बीच में या तो 44 होगा या तो 46 होगा। तो हमने क्या करा है, 44 और 46 के बीच वाला काउंट स्क्वायर निकाल लिया 45 के। इस तरह से 40 + 5 एंड 40 + 5 इसको सॉल्व करा तो हमारे पास आया 2025। अब हमें पता है कि 2025 तो 1936 है, जो बहुत बड़ा है, विच मीन्स कि हमें यहां से गैस वर्क हो गया और यहां से हमें पता लग गया कि इससे छोटे वाला ही हमारा क्या होगा, स्क्वायर होगा। सो विच इज 44 स्क्वायर। इजी हो गया, हमने जब बीच वाली टर्म फाइंड कर ली। आई होप आपको यहां तक क्लियर होगा। अगर आपको नहीं क्लियर है, आप फिर से यहां से बैक जाके देखिए इसको 1-2 बार। अगर आप इसको फिर से देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, बिकॉज दिस इज द वेरी न्यू कंसेप्ट फॉर यू गाइस। ओके, तो अब स्टार्ट करते हैं एक सिचुएशन के साथ जहां पर अरिबम एंड बिजो ये दोनों एक गेम खेल रहे थे। एक जो है नंबर बोलेगा एंड दूसरा जो है स्क्वायर रूट के साथ आंसर करेगा। जैसे अगर मैं बोल रही हूं, अगर हम दोनों गेम खेल रहे हैं, अगर मैं क्वेश्चन में बोल रही हूँ 25 एक नंबर बोल रही हूँ, तो आप उसका स्क्वायर नंबर बता रहे हो, आप आंसर दे रहे हो 5। तो अगर मैं बोलूं 25, तो बीजो जो है वो किससे रिस्पॉन्ड कर रहा है, 5 के साथ। अगर बीजो जो है 81 बोल रहा है तो अरिबम दे रहा है 9 आंसर। ये तब तक चली गई गेम जब तक एक नंबर नहीं आया 250। सो बीजो को ये आंसर नहीं समझ में आया, तो अब अरिबम ने बोला कि क्या तुम मेरे को इसका जो है एक नंबर बता सकते हो जो 250 के क्लोज ही हो, नॉट एग्जैक्ट बट 250 के क्लोज हो। तो अब इतना पढ़ने की बजाय अगर हम इसको सॉल्व करके देखें तो अब उसने क्या बोला, 250। अब हमें पता है कि 10 का स्क्वायर होता है 100 एंड 20 का स्क्वायर होता है 400, विच मीन्स ये तो बहुत ही ज्यादा नंबर हो गए बड़े, राइट। तो अगर मैं इसकी जगह देखूं 15 का स्क्वायर विच इज 225 एंड 16 का स्क्वायर देखूं विच इज 256, इसके बीच में 250 आ रहा है, करेक्ट, एम आई राइट। ठीक है, हमने 10 और 20 क्यों नहीं लिया, क्योंकि इसके बीच 100 एंड 400 आ रहा है। बट अगर हम स्क्वायर नंबर के टेबल में जाएं तो 250 के पास वाले ये टर्म्स आए 15 स्क्वायर एंड 16 स्क्वायर। अब अगर इन दोनों में देखें तो हमारे पास 16 से तो 250 कम है, राइट, 16 से 250 कम है। बट उन्होंने बोला कि एक स्क्वायर नंबर बताओ कि जिसके वो क्लोज हो। 225 और 250 में कितना डिफरेंस है, 25 नंबर्स का। वेयर एज 256 और 250 में कितने का डिफरेंस है, सिर्फ और सिर्फ 6 का। सो किसके क्लोज होगा, हम लिख देंगे इट इज लेस देन 16 बट क्लोज देन 16 स्क्वायर। फिर से हम इसको देख लेते हैं। 250 बोला है तो हमने स्क्वायर नंबर का टेबल देखा और हमें पता लगा कि 15 स्क्वायर और 16 स्क्वायर के बीच में लाई कर रहा है। तो इसका स्क्वायर 225 और इसका कौन सा है, 256। तो 250 किसके पास होगा, जिसके साथ उसके नंबर्स कम होंगे। किसके साथ नंबर्स कम है, 16 स्क्वायर के साथ। तो हम बोलेंगे कि लेस देन 16 स्क्वायर, करेक्ट। तो ये भी पढ़ लेते हैं, इधर क्या लिखा है उन्होंने। तो बीजू को एक एस्टीमेट लगाना पड़ता रूट्स का, तो हमें पता लगा कि 100 to 400 जाते तो वो तो भी क्लोज नहीं बनता नंबर। तो उसने एक देखा कि 15 का स्क्वायर जो है वो 225 एंड 16 का जो स्क्वायर है वो 256 है, विच मीन्स इन दोनों के बीच में होगा। तो अगर हमारे पास 15 और 16 के बीच है तो 256 मच क्लोजर है 250 के साथ, क्योंकि इधर सिर्फ 6 का डिफरेंस आ रहा है। सो इट इज अप्रोक्सीमेटली क्लोजर टू 16 बट लेस देन 16। ऐसे एक अनदर प्रॉब्लम उनकी गेम में आई, जिसमें उन्होंने एस्टिमेट करना था कि अखिल को एक स्क्वायर पीस, अखिल के पास एक कपड़ा है कितना सेंटीमीटर स्क्वायर का, 125 का। He wants to know if he can cut out a square handkerchief of 15 सेंटीमीटर। वो बोल रहा है कि वो क्या 15 सेंटीमीटर का एक हैंकी बना सकता है उसमें से। If not, he wants to know the maximum size, कि वो अगर वो 15 सेंटीमीटर का हैंकी उसमें से नहीं काट सकता पर्टिकुलर एरिया में से, तो वो जानना चाहता है कि कितना मैक्सिमम वो साइज कट कर सकता है, ठीक है, उस पीस में से। तो हम कैसे फाइंड करेंगे, ये भी अगेन बहुत ईजी है। फिर से एस्टिमेट लगाएंगे। तो अगर हम एस्टिमेट लगाएं तो वो 11 स्क्वायर टू 12 स्क्वायर के बीच में जाता है, क्योंकि इसका आंसर 121 है और इसका आंसर 144 है, करेक्ट। सो दैट मीन्स 15 स्क्वायर तो बहुत दूर हो गया। सो 15 का तो वो स्क्वायर
मतलब उतने पर्टिकुलर साइड लेंथ का वो एक हैंकी नहीं काट सकता, तो 15 का तो कैंसिल हो गया, करेक्ट। अब 11 और 12 के बीच में देखें तो किसके पास है 121, ऑब्वियसली इधर 4 का डिफरेंस है तो इसके पास ही होगा। एंड में किसके क्लोज आ गया, हमारे पास 111 के क्लोज आ गया, तो वो मैक्सिमम कितनी लेंथ बना सकता है, 11 सेंटीमीटर की लेंथ बना सकता है, उससे ज्यादा वो नहीं बना सकता, क्योंकि अगर वो 12 की भी बनाएगा तो 144 है, बट हमारे पास मैक्सिमम ही कितना है 125। क्लियर है। सो इधर क्या बोला, 125 एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो हमें नियरेस्ट परफेक्ट स्क्वायर फाइंड करना पड़ेगा। तो हमने 11 का स्क्वायर देखा एंड 12 का स्क्वायर देखा, तो लार्जेस्ट हैंकी जो वो उस पीस में से वो निकाल सकता है वो है 11 सेंटीमीटर का। ठीक है, हमने यहां तक पढ़ा स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स। अब इसके आगे जो है वो फिगर इट आउट है। फिगर इट आउट के टोटल 9 क्वेश्चंस है जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से कवर करेंगे। सो टिल देन आप यहां तक अच्छे से रिवाइज करें। अगर कोई भी डाउट आता है आप कमेंट्स में लीव कर सकते हैं, एंड जितने भी मैंने वीडियो में क्वेश्चन पूछे आप प्लीज कॉमेंट्स में रिप्लाई करना, हम जरूर उसको वॉच आउट करेंगे। सो आई होप आपने वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दिया होगा। सो वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। Thank you for watching Param TV. Your support